रात के लगभग 1 बज रहे थे। पूरा पानागढ़ शहर नींद में खर्राटे भर रहा था। सड़कें भी झपकियां ले रही थी। घरों की खिड़कियों पर अंधेरा पसरा हुआ था, लेकिन गोपाल दास धर्मशाला छोटे बड़े बल्बों की लड़ियों से रोशनी में नहा रही थी। गेट पर फूलों से सजा दिल के आकार का बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था कंचन वेड्स निखिल। धर्मशाला के आंगन के बीचों बीच मंडप गड़ा था। आम की पत्तियों फूलों से सजे मंडप के एक ओर निखिल और कांचन बैठे हुए थे, तो दूसरी ओर पंडित बैठे हुए थे, एक लड़की की तरफ से तो एक लड़के की तरफ से। मंडप के आसपास ज्यादातर लोग जागने की कोशिश में सो रहे थे। सिर्फ निखिल, कांचन, मंत्र पढ़ता हुआ पंडित और परिवार के कुछ सदस्य ही जाग रहे थे। निखिल और कंचन भी सोना चाहते थे, मगर उनकी ही शादी थी, तो मजबूरी में जागना पड़ रहा था। दिन भर के कार्यक्रमों ने उन्हें थका सा दिया था। दोनों बहुत कोशिश करके नींद भरी आंखों से जाग रहे थे और आंखें फाड़ फाड़ के पंडित को देख रहे थे। पंडित जी इतने धीरे धीरे मंत्र क्यों पढ़ रहे हैं? आज हमारी शादी हो भी पाएगी या नहीं? दोनों यहाँ वहाँ नजरें घुमा के देखते तो कोई सोफे पे बैठे बैठे सो रहा था, कोई बगल वाले की गोद में सर रखे सो रहा था और कोई पैर फैलाए कुर्सी पे नींद में गिरते गिरते बार बार बच रहा था। कुछ लोगों के खर्राटे की आवाज पंडित जी के मंत्रों से भी तेज थी। अरे ये कौन नालायक है जो इतनी जोर जोर से ढोल पीट रहा है? ओहो, इतनी मुश्किल से तो नींद लगी थी, जगा दिया। अरे बंद करो रे ये ढोल पीटना। तभी ढोल की आवाज बंद हुई और टेंट के अंधेरे से निकल के ध्रुव सामने आया। उम्र 29 साल, सर पे घने बिगड़े हुए बाल, होंठों पे हंसी और आंखों में खुशी की चमक थी। सर पे सेहरा बांधे, ब्लू जीन्स, व्हाइट टी शर्ट पहने हुए वो सबके सामने आया। उसे देख के निखिल के चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आ गई। लो जी, ये तो ध्रुव है। ध्रुव आ गया, वाह वाह। ध्रुव ने ढोल अपने गले से उतारा और पीछे आ रहे ढोल वाले को ढोल पकड़ा दिया। फिर अपना बैग लेकर वो तेजी से मंडप की ओर भागा और निखिल को गले लगा लिया। अबे ये कोई टाइम है आने का? भाई की शादी में इतना लेट आते हैं? मुझे तो लगा तू आएगा ही नहीं। मत पूछ कैसे पहुंचा हूं यार, कल रात की ट्रेन ही छूट गई। भाभी आप भी सुनो, मैं सीधे स्टेशन से बाहर निकला तो देखा कोई ऑटो ही नहीं है। फिर 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ऑटो मिला। ऑटो पकड़ के बस स्टैंड पहुंचा। वहां जाके फिर गूगली, पता चला कोई बस ही नहीं थी। फिर क्या, मैंने तो डिसाइड करके रखा था कि भाई की शादी है, पहुंचना ही पहुंचना है। मैंने फिर कुछ नहीं सोचा, सीधा पानागढ़ के लिए टैक्सी कर ली। सारे लोग ध्रुव की ओर देख रहे थे। पंडित अब थोड़े गुस्से में आ गए थे, लेकिन ध्रुव की बातों की गाड़ी चलती जा रही थी। लेकिन टैक्सी भी 50 किलोमीटर चली और पंक्चर हो गई। फिर मैंने, पंडित जी आज फेरे हो जाएंगे ना? ध्रुव बोलते बोलते रुक गया। उसने पलट के देखा, उसे पंडित जी के बगल में एक लड़की खड़ी हुई नजर आई। ये थी दुल्हन की दोस्त संस्कृति, जो ध्रुव को ही देख रही थी। उसकी आंखों की गहराई में एक अट्रैक्शन था, जिसने ध्रुव को कुछ देर के लिए बांध लिया। सांवला रंग, घुंघराले बाल, आंखों में हल्का सा काजल, माथे पे काली बिंदी, कानों में झुमके और दोनों हाथों में कांच के 2-2 कंगन। काले रंग के सूट पे हल्के सितारों वाली काली चुनरी पहन के संस्कृति बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ओ भाई, किसके सपनों में खो गया? ये कंचन की फ्रेंड है संस्कृति। देख रहा हूँ इनकी संस्कृति। अच्छा तू पहले जाके मम्मी से मिल ले, सुबह से 50 बार पूछ चुकी है। हाँ जाता हूँ, आज फेरे भी होंगे और तेरी शादी भी। पंडित जी खड़े क्यों हो गए? बैठो और पढ़ो मंत्र। भाभी अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है, घर चलो पूरी सुनाऊंगा। कितनी मुश्किल से पहुंचा हूँ, बिल्कुल वैसे तो फेरों के बाद दूल्हा दुल्हन बहुत कुछ करते हैं, पर चल कोई नहीं, हम यही सुन लेंगे। वो देख मम्मी आ गई। ध्रुव पलटा तो सामने एक 55 साल की सोने के जेवरों से लदी गोल मटोल सी महिला आ रही थी। ध्रुव उनकी ओर बढ़ गया। मौसी जी देखो मैं आ गया। बोला था ना चाहे विदाई पे आऊं, लेकिन आऊंगा जरूर। मौसा जी कहाँ हैं? अच्छा आप रहने दो, मैं ढूंढ लूंगा। पहले अपना सामान रख देता हूँ। मेरा रूम कहाँ है? अच्छा रहने दो, मौसा जी से ही पूछ लूंगा। इससे पहले कि मौसी कुछ बोलती, ध्रुव ने अपना बैग उठाया और आंगन से निकल के कतार से बने कमरों की ओर चला गया। जाते जाते उसने एक नजर संस्कृति की ओर डाली। संस्कृति भी उसी की ओर देख रही थी। अपना सामान अंदर रख के ध्रुव जब मंडप के पास आया तो देखा फेरे वापस शुरू हो गए थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। मंत्र पढ़ते पढ़ते जब पंडित जी की नजर ध्रुव पे गई तो वो थोड़े गुस्से में आ गए। लगता है पंडित जी को चाय नहीं मिली।
भाई कोई है जो चाय पिलाएगा हम बारातियों को? क्यों पंडित जी, आपका तो चाय के बिना मंत्र पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा होगा। पंडित जी ने गुस्से से ना में सर हिलाया। संस्कृति कंचन के बगल से उठ के ध्रुव के पास आई। सिर्फ चाय लेंगे या कुछ खाने को भी? नहीं संस्कृति जी, रात को 2 बजे मेरे खाने की आदत नहीं है। आप तो गर्मा गर्म चाय पिलवा दीजिए। और हाँ, मेरी चाय में शक्कर 1.5 चम्मच ही डलेगा, दूध आधे कप से थोड़ा ज्यादा और 75% चाय पत्ती। 75% चाय पत्ती? ये कौन सा फॉर्मूला है भाई चाय बनाने का? और ये बनती कैसे है? अरे मैं बनाता हूँ ना, और ऐसे बनाता हूँ कि पीने वाला बस पीता रह जाता है। अच्छा, तो आप कोई टी शॉप चलाते हैं क्या? एक्सक्यूज मी, आई एम वर्किंग इन अ फाइनेंस कंपनी एज द यंगेस्ट RM। कभी कार या बाइक के लिए लोन चाहिए हो तो बताना, सबसे कम इंटरेस्ट पे दिलाऊंगा। आप बचपन से ही ऐसे हो क्या? कैसे संस्कृति जी? जैसे हो। नहीं, बचपन में दाढ़ी मूछ नहीं थी ना, मेरी इतनी हाइट थी। अरे मेरा मतलब 75% से था। अच्छा वो नहीं, वो तो मुझे चाय बनाते बनाते समझ में आया। You see, I have done a huge research on the art of tea making. If you don't mind, आप एक काम करिए, जाके अपने लिए खुद ही चाय बना लीजिए, क्योंकि यहाँ आपके फॉर्मूला के हिसाब से कोई चाय बना नहीं पाएगा। बाकी लोगों के लिए चाय मैं बनवा दूंगी। अच्छा जी, तो किचन कहाँ है? चलो मैं दिखाती हूँ। दोनों कॉरिडोर से होते हुए धर्मशाला की दूसरी ओर चल दिए। नाइस नेम, संस्कृति। तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या सोच के रखा है ना? वो क्या संस्कृति मंत्रालय में थे? I mean मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। हाँ समझ गई, हिंदी मेरी अच्छी है। इस हिसाब से तो तुम्हारे पेरेंट्स एस्ट्रोनॉट्स होंगे ना, या स्टार्स को स्टडी करने वाले एस्ट्रोलॉजर्स, मिस्टर ध्रुव तारा? नहीं, मेरे पापा तो गवर्नमेंट जॉब में थे, रेलवे में। जी, तो मेरे पेरेंट्स का भी कल्चरल डिपार्टमेंट से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, उन्हें इंडियन कल्चर से बड़ा लगाव है, इसलिए शायद मेरा नाम संस्कृति रख दिया होगा। ये लो, आ गया किचन। खुले आसमान के नीचे एक पंडाल लगा हुआ था, जहां 1-2 लोग बर्तन मांज रहे थे। वहीं थोड़ी दूर पे दीवार के पास कुछ लोग खुले में सो रहे थे। थोड़ी दूर पे गेट के पास कुछ बस, कार और 2 व्हीलर्स खड़े हुए थे। जाइए, बना लीजिए अपनी फॉर्मूला वाली चाय। तुम भी चलो, देखो कैसे बनाता हूँ मैं, सीख लो, काम आएगी। नहीं भाई, मुझे नहीं सीखनी 75% चाय पत्ती वाली तुम्हारी चाय। भैया, इनकी चाय के बाद आप सबके लिए ना नॉर्मल चाय बना देना, और थोड़ी मीठी ही रखना, यहाँ सभी को मीठी चाय पसंद है। चलो बाय। अरे अभी कहाँ बाय, अभी तो मिले हैं। संस्कृति ने कुछ नहीं कहा और धर्मशाला के आंगन की ओर बढ़ गई। फिर पलट के उसने ध्रुव की ओर देखा। ध्रुव अपनी चाय बनाने में व्यस्त हो गया था। कुछ सोचकर वो मुड़ी और चली गई। और भाइयों, कौन से गांव से हो? कब से हो पानागर में? शादी में ही खाना बनाते हो या होटल है कुछ? लड़कों से बातें करते करते उसकी चाय बन गई। उसने 2 डिस्पोजेबल ग्लासेस में चाय छानी और मंडप की ओर बढ़ गया। कहाँ गई मिस? 1 मिनट, मिस और मिसेस। बन गई तुम्हारी चाय? ध्रुव ने एक ग्लास संस्कृति की ओर बढ़ाया। हाँ, पी के बताओ कैसी बनी है मेरी स्पेशल चाय। संस्कृति चाय लेके पास में रखी एक कुर्सी पे जाके बैठ गई। ध्रुव बिल्कुल उसके बगल में जाके बैठ गया। संस्कृति ने थोड़ी अपनी चेयर खिसकाई। ओह सॉरी। ध्रुव ने अपनी भी चेयर थोड़ी खिसकाई। इट्स ओके, इतना भी दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ध्रुव वापस अपनी चेयर करीब ले आया। चाय ठंडी हो रही है। ओह हाँ। कैसा लगा मेरे हाथों का जादू? नाइस, लेकिन जितनी एक्सपेक्ट की थी उससे थोड़ी कम। ध्रुव ये सुनते ही चाय पीते पीते रुक गया। आर यू सीरियस? आपको मेरे हाथों की चाय पसंद नहीं आई? FYI, मेरे हाथ की चाय पीने के लिए लोग अपने घरों की चाय छोड़ कर भागे चले आते हैं। चाय की खुशबू पे टिकट लगा दूं तो करोड़ों की कमाई हो जाए। मेरे चाय की रेसिपी जानने के लिए बड़ी बड़ी चाय की कंपनियों में लड़ाई छिड़ चुकी है, लड़ाई। ओके। अजी, मेरी चाय यहाँ कप में उतरती है और वहाँ लोगों की लाइनें लग जाती हैं पीने के लिए। मैंने तो कई बार दुकानों में जाकर वो अंकल चाय वाले को बताया है कि ऐसे बनाओ चाय। यू सी, चाय पत्ती का एग्जैक्ट पोर्शन डालना किसी को नहीं आता। मैं तो इस पे मास्टर क्लास दे सकता हूँ। आई थिंक लोगों को अब तक एक अच्छी चाय की वैल्यू समझ में ही नहीं आई है। चाय पत्ती, दूध, चीनी का सही मिक्सचर, कौन सी चीज कब डालनी है और क्यों डालनी है, मैं यही बताना चाहता हूँ।
इतने में संस्कृति ने ध्रुव के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। ध्रुव तो मानो जैसे थम सा गया। बाप रे, कितना बोलते हो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी सुपरबली परफेक्ट चाय को चैलेंज किया। तुम्हारी चाय वर्ल्ड की बेस्ट चाय है। अब खुश? ध्रुव ने हाँ में सर हिलाया। तभी संस्कृति को किसी ने आवाज दी। संस्कृति। संस्कृति ने जल्दी से ध्रुव के होंठों से अपना हाथ हटा लिया। 2 बज गए। संस्कृति हड़बड़ा के चेयर से खड़ी हो गई। उसने जल्दी जल्दी चाय के घूंट पिए। ओह गॉड, 2 बज गए। बाय, मैं चलती हूँ। बाय? क्या हुआ, एकदम से कहाँ जा रही हो? अरे वो 3 बजे की ट्रेन है मेरी। मैं वापस ग्वालियर जा रही हूँ ना आज। ये सुनते ही ध्रुव भी तेजी से खड़ा हो गया। तुम जा रही हो? दोनों की नजरें मिली। संस्कृति बिना कुछ कहे कंचन की ओर बढ़ गई। ध्रुव हक्का बक्का सा उसे देखता ही रह गया। संस्कृति मंडप में बैठी कंचन के पास आई। सुनो, मैं निकल रही हूँ। इतनी जल्दी? अभी तो फेरे भी नहीं हुए। अरे मैं भी यही कह रहा था, फेरे भी नहीं हुए और ये जाने की बात कर रही है। संस्कृति ने ध्रुव की ओर देखा, जिसका चेहरा कंचन और निखिल के बीच में था। आई हैव टू गो, कुछ अर्जेंट काम है। अरे फ्रेंड की शादी से जरूरी क्या हो सकता है, बोलो। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में 1 हफ्ते तक उसके घर पे रुका था। उसके साथ रहा था मैं। बड़े ही फुर्सतिया आदमी हो। मैं इतने दिन नहीं रुक सकती। हमारे यहाँ इसे फुर्सतिया नहीं, प्यार कहते हैं। आप 1 हफ्ते ना रुकें, लेकिन 1 रात तो रुक सकती हैं। बारिश की तरह शादी हर साल तो होती नहीं, लाइफ में एक ही बार होती है। पंडित जी के कानों में ध्रुव की बातें पड़ रही थी। वो थोड़ा झुंझुलाए और उन्हें मंत्र पढ़ना रोक दिया। भाई, क्या नाम है तुम्हारा? जी ध्रुव। ध्रुव भाई साहब, आपको सारी बातें आज ही करनी है? दोबारा आप अपने भैया भाभी से नहीं मिलने वाले क्या? है? क्यों नहीं मिलेंगे? कैसी बात कर रहे हैं? घर की शादी है। तो फिर बार बार क्यों आके शादी में रुकावट डाल रहे हो? आपके कारण मैं मंत्र भूल जाता हूँ। जो भी बातें करनी है ना, बाद में करिएगा। मुहूर्त के हिसाब से हम वैसे भी लेट चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दूल्हा दुल्हन और मेरे अलावा किसी को इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए कैसे पैर पसार के सब लोग सो रहे हैं। संस्कृति ने पंडित जी को भड़कते देखा तो वो तुरंत खड़ी हो गई। अब मैं चलती हूँ, कल एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी, स्किप नहीं कर सकती। पंडित जी, आप मंत्र पढ़िए। इससे पहले कंचन कुछ कहती, संस्कृति वहां से चल दी। उसके पीछे ध्रुव भी चल पड़ा। कंचन संस्कृति को रोकना चाहती थी, लेकिन फेरों पे बैठे होने के कारण कुछ बोल ना पाई। उसने थोड़ी उदासी के साथ निखिल की ओर देखा। टेंशन मत लो, देख रही हो ध्रुव उसके ठीक पीछे है। साला कुछ तो करेगा। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, फिर दोनों चुप हो गए। ध्रुव संस्कृति के पीछे पीछे उसके कमरे तक पहुंचा। अरे कैसी फ्रेंड हो तुम? कंचन भाभी का चेहरा देखा, कितनी सैड हो गई हैं वो। उनका शादी में मन लगेगा क्या? शादी बार बार तो नहीं होती। मालूम है, शादी बार बार नहीं होती, और तुम भी ये लाइन बार बार मत कहो। भाभी की लाइफ की 1 and only शादी, और उनकी बेस्ट फ्रेंड उन्हें मिड वे ही छोड़ के जा रही है। तुम लोगों की दोस्ती ज्यादा पुरानी नहीं लगती। रिसेंटली फ्रेंड्स बने हो क्या? FYI, हम बचपन के फ्रेंड्स हैं। हमने स्कूल, कॉलेज सब साथ किया है, और ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मुझे। चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ ये हरकत वेरी बैड। तुम लोग तो चड्डी बड्डीज हो, फिर भी छोड़ के जा रही हो। नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती। तुम्हें मालूम है, आगे जाकर तुम्हें ये गिल्ट जीने नहीं देगा। तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगी। हमेशा यही अफसोस रहेगा कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के फेरे नहीं देख पाई। हाँ, मुझे मालूम है। मैं बहुत कुछ मिस कर दूंगी। मैं भी रुकना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ? आई हैव नो ऑप्शन। कल कंपनी का मार्केटिंग हेड आ रहा है, मेरा पहुँचना बहुत जरूरी है। प्लीज समझो इस बात को। संस्कृति जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करने लग गई। नंबर दो। What? अपने मार्केटिंग हेड का नंबर दो। आई टॉक टू हिम। अच्छा, तुम उससे बात करोगे? जानते भी हो उसे? हाँ, जानता हूँ। वो तुम्हारा मार्केटिंग हेड है। देखो, मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम डैम सीरियस। अच्छा, तो फिर बताओ, क्या बात करोगे तुम? समझाऊंगा उसे कि तुम्हारी और कंचन भाभी की फ्रेंडशिप कितनी गहरी है। ये मौका तुम्हें लाइफ में फिर कभी नहीं मिलने वाला।
मीटिंग तो दोबारा भी हो सकती है, आप दोबारा इंदौर जा सकती हैं। अरे इंदौर नहीं, ग्वालियर। हाँ, ग्वालियर। आप दोबारा ग्वालियर जा सकती हैं। यू नो, हर रिश्ते से बढ़कर होता है दोस्ती का रिश्ता। दुनिया साथ छोड़ दे, दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ता। और तुम आज अपनी दोस्त को बीच मंडप पर छोड़कर जा रही हो। ऐसी दोस्ती, ऐसा प्यार। बीच में आई मीटिंग की दीवार, समझ गई मैं। राइट। सोचो विदाई के टाइम जब कंचन भाभी का रो रो के बुरा हाल होगा, उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत उनको अपनी बेस्ट फ्रेंड की होगी, बट यू विल नॉट बी देयर। सोचो कल तुम्हारी भी शादी होगी, अगर कंचन भाभी ऐसे चल देंगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? नहीं बताओ कैसा लगेगा? बुरा फील नहीं होगा? बेस्ट फ्रेंड्स ऐसे नहीं होते। वो तो संस्कृति ने गुस्से में अपनी पैकिंग करना बंद की और ध्रुव की ओर देखा। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही हूँ। चाहे मेरी जॉब चली जाए, मैं यही हूँ। जॉब का क्या है, 50 और मिल जाएंगी, लेकिन शादी तो एक ही बार होती है ना। मेरी मजाल कि मैं यहाँ से जाऊँ। अब मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के फेरे देख के ही जाऊंगी। फेरे क्यों, विदाई करवा के उससे उसके ससुराल छोड़ के ही दम लूंगी। अब तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे, चुप रहोगे। जाओ जाओ, अपने दोस्त के साथ जाकर के बैठो। तुम दोस्त नहीं है, वो मेरा भाई है, भाई। हाँ हाँ भाई, प्लीज जस्ट गो नाउ। ये सब मैं अपनी खुशी के लिए नहीं, कंचन भाभी की खुशी के लिए कर रहा था। संस्कृति ने हाथ जोड़े। ध्रुव वहां से चल दिया। कौन है ये चिपकू साला? मेल कर देती हूँ यार, वरना ऑफिस में सब भड़केंगे कल। संस्कृति पलंग पे बैठ के मोबाइल पे मेल लिखने लगी। कुछ ही देर में वो वापस मंडप में आके बैठ गई। कंचन उसे देख के खुश हो गई। पंडित जी ने तभी निखिल और कंचन को फेरों के लिए खड़ा कर दिया। ध्रुव और संस्कृति आमने सामने खड़े थे। उनकी नजरें मिली, लेकिन ना ध्रुव मुस्कुराया और ना संस्कृति। दोनों दूल्हा दुल्हन पर फूल डाल रहे थे। तभी ध्रुव की नजर संस्कृति की चुनरी पे गई, जो पास ही में खड़े फैन की हवा में लहरा रही और किसी भी पल फैन की जकड़ में आने वाली थी। ये देख के ध्रुव तेजी से संस्कृति की ओर दौड़ा। ओ गॉड, ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है फिर से? ध्रुव ने छलांग मार के संस्कृति की चुनरी को एकदम से पकड़ा और उसे पंखुड़ियों में फंसने से बचाया। ये देख के संस्कृति दंग रह गई। उसने फैन पर नजर डाली और ध्रुव के हाथ से अपनी चुनरी पकड़ के फैन से 2 कदम दूर हट गई। आसपास के मेहमानों ने भी ये देखा था। अरे वाह ध्रुव, तू तो हीरो निकला। संस्कृति की भी जान में जान आ गई थी। उसने ध्रुव को देखा। थैंक्स। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा और फैन बंद करके वापस अपनी जगह पे जाके खड़ा हो गया। कुछ ही देर में फेरे खत्म हुए और आगे की रस्में शुरू हुई। कंचन के बगल में बैठे बैठे संस्कृति की नजरें बार बार ध्रुव पर जा रही थी। ध्रुव देख के भी उसे नहीं देख रहा था। वो अपने मोबाइल पे संस्कृति को इंस्टाग्राम पर ढूंढ रहा था। इतने में संस्कृति उसके सामने आके खड़ी हो गई। उसकी नजर ध्रुव के मोबाइल पर गई। संस्कृति 01 सर्च करो, मिल जाऊंगी। संस्कृति की अचानक आवाज सुनकर ध्रुव के हाथ से उसका मोबाइल फिसला, लेकिन फिर उसने मोबाइल को संभाल कर अपनी पॉकेट में रख लिया। अरे मैं तुम्हें सर्च नहीं कर रहा था। ठीक है, तो तुम अपना इंस्टा हैंडल बता दो। तुम मुझे सर्च करो ना करो, मैं तो तुम्हें फॉलो कर सकती हूँ ना। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा। संस्कृति उसके बगल में बैठ गई। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी टू। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। आपकी मर्जी, आपने रुकना है रुकिए, नहीं रुकना मत रुकिए। मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? मुझे तो बस इतना लगा कि आपकी फ्रेंड को अच्छा लगेगा तो। अच्छा, तुमसे वापस आप पे आ गए। बड़ी जल्दी रंग बदलते हो यार। वैसे रुककर मुझे भी अच्छा ही लग रहा है। एट द सेम टाइम आई एम एंग्री टू, लेकिन चलेगा, चलो। और वैसे एंग्री फेस में तुम और ज्यादा सुंदर लगती हो। अच्छा सुनो, एक बात बताऊं, लड़कों को पीटते हुए भी बहुत सुंदर लगती हूँ। तुम लड़कों को भी पीट देती हो? देखने में तो सिंगल हड्डी लगती हो। मारने के लिए ना ताकत की नहीं, ब्रेवरी की जरूरत होती है। वाह, तुमसे तो फिर बच के रहना पड़ेगा। डोंट वरी, तुमने अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं है जो मैं पीट दूं तुम्हें। अच्छा, वैसे क्या करना पड़ता है पिटने के लिए? जब कुछ करोगे ना तो खुद ही पता चल जाएगा। Where are you working by the way? सीनियर HR इन अग्रवाल सीमेंट्स। ओ, जॉब तो नहीं जाएगी ना, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। एक बात बताओ, ये माफ करने वाला डायलॉग तुम बहुत ज्यादा नहीं मारते हो? किसी ने मुझे बहुत पहले कहा था, दूसरों को माफ करना आसान है, खुद को नहीं, इसलिए बार बार। अच्छा, बड़ी बातें भी करना जानते हो। आई एम सरप्राइज्ड। डोंट वरी, जॉब तो नहीं जाएगी, मैंने मेल कर दिया है।
बस थोड़ा टेंशन तो होगा, बट इट्स पार्ट ऑफ द जॉब। मेरा भी मन नहीं हो रहा था वैसे जाने का। मेरी वजह से ना। संस्कृति ने उसकी ओर देखा। वो कुछ बोलने वाली थी कि दूर से ध्रुव की मौसी की आवाज आई। ध्रुव, इधर तो आ जरा। आया मौसी। उसने संस्कृति को देखा। मैं आता हूँ। ध्रुव तारा 29 मेरा इंस्टा हैंडल, सर्च कर लो, मिल जाऊंगा। ये कहकर ध्रुव मौसी के पास चला गया। संस्कृति मुस्कुराई और जाके कंचन के बगल में बैठ गई। क्या बात है, बहुत बातें चल रही है ध्रुव के साथ। कहीं उसके चक्कर में तो नहीं? फालतू बात मत कर। डोंट फॉरगेट, अभी भी मेरा बैग रेडी है। अच्छा बाबा, सॉरी, तू मेरे लिए ही रुकी है, लेकिन वो बुरा लड़का नहीं है। मुझे क्या फर्क पड़ता है, अच्छा हो या बुरा हो, मुझे क्या। पंडित जी ने दोनों को बातें करते हुए देखा। तुम भी उस लड़के से कम नहीं, बातें करने के लिए सारी उम्र पड़ी है। सॉरी पंडित जी, मैं जाती हूँ, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। सुनो, स्पेशल चाय पिलवाइए दूल्हा दुल्हन को, जबकि यहाँ ले रहे हैं। हम सभी के लिए भी बोल दीजिए। जी अभी बोलती हूँ। संस्कृति वहां से उठी और धर्मशाला के गलियारे से होते हुए पीछे की ओर जाने लगी। जाते जाते उसने एक कमरे से आती हुई आवाज सुनी तो उसके कदम रुक गए। उसने कमरे की खिड़की से झांक के देखा तो ध्रुव एक बच्ची को गोद में लेके कहानी सुना रहा था। ब्लैक कलर की ड्रेस पहने वो फेरी बादलों से उतर के जमीन पर आई। फेरी तो व्हाइट ड्रेस पहनती है ना चाचू? ये फेरी बहुत स्पेशल थी। उसकी ड्रेस में लिटिल लिटिल स्टार्स चिपके हुए थे। संस्कृति मुस्कुराई। वो जानती थी ध्रुव उसके बारे में ही कह रहा था। वो जमीन पर अपने प्रिंस को ढूंढने आई थी। अपने विंग्स फैलाकर वो पूरे वर्ल्ड में घूम रही थी, लेकिन उसको उसका प्रिंस कहीं मिल ही नहीं रहा था। संस्कृति के चेहरे पर हल्की सी हंसी आई। वो कुछ देर तक ध्रुव को यूं ही देखती रही। अचानक उसने अपने अंदर ध्रुव के लिए कुछ अलग सा महसूस किया। उसने जल्दी से नजरें हटाई और आगे बढ़ गई। जब वो चाय का ऑर्डर देकर मंडप की तरफ बढ़ी, रास्ते में उसने ध्रुव को खड़ा पाया। क्या हुआ, कुछ चाहिए? यहाँ पे क्यों खड़े हो? नहीं, वो सोच रहा था कि वहाँ थोड़ी खुली हवा है, वहाँ थोड़ी देर बैठे। संस्कृति मुस्कुरा दी। ओके। दोनों थोड़ी दूर पे एक काट के गिराए हुए पेड़ के तने पे जाके बैठ गए। अच्छा एक बात बोलूं, आप माइंड तो नहीं करेंगे? पहले तो तुम ये कभी आप कभी तुम कहना छोड़ो, सीधे तुम कह सकते हो तुम मुझे। ओके रिपीट करता हूँ। एक बात बोलूं, तुम माइंड तो नहीं करोगी? माइंड करने वाली बात होगी तो जरूर माइंड करूंगी। नहीं, बहुत मामूली सी बात है, बहुत छोटी सी, इतनी छोटी कि मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं पूछ क्यों रहा हूँ। मतलब सिंपल क्वेश्चन। मैं समझ गई, प्लीज पूछो। ये शादी के दिन तुमने ब्लैक ड्रेस क्यों पहनी? ज्यादातर शादी वादी में ब्लैक कलर को अवॉइड किया जाता है ना। लोगों ने तो हर चीज को अच्छे और बुरे में बांट दिया है। बिल्ली रास्ता काट जाए तो अशुभ, मोर दिख जाए तो शुभ, घर से निकलते समय छींक दे तो अशुभ, दही शक्कर खा के जाए तो शुभ। मैं इतनी टेंशन नहीं लेती, मुझे जो पसंद आता है पहन लेती हूँ। बवाल हो तुम। संस्कृति ने उसकी ओर देखा। कमाल हो तुम, कमाल। वैसे तुम बातें करना और चाय बनाने के अलावा बच्चों को एंटरटेन करना भी खूब जानते हो। अच्छा तुमने देखा वो? अरे वो तो ऐसी अपनी नीस को सुला रहा था। यू नो, सुलाने के लिए सिर्फ एक अच्छी कहानी की जरूरत होती है। ये कहो कि मैं अच्छी कहानियां बना लेता हूँ। वैसे कभी तुमको नींद ना आए तो मुझे बताना। अच्छा क्या करोगे? कहानी सुनाने के लिए ग्वालियर आओगे तुम? अरे नहीं, फोन पर ही सुना देंगे। फोन पे कहानी सुनाने का तो अपना एक्सपर्टीज है। कितनी बार तो मैंने अपनी फियांसे को भी ऐसे ही एंटरटेन किया है। वो सुनती रहती है और मैं सुनाता रहता हूँ। तुम एंगेज्ड हो? हाँ।
8. ध्रुव की एंगेजमेंट की बात सुन के संस्कृति थोड़ा शांत हो गई। रात की खामोशी में उसे ध्रुव की आवाज शोर की तरह लगने लगी। मैंने भी क्या बोल दिया, मुंह पे कंट्रोल ही नहीं है मेरा। अभी डेट फाइनल नहीं हुई है। दीदी चाय रेडी है। हाँ आई। संस्कृति वहां से उठी और आगे बढ़ी। उसने पलट के ध्रुव को देखा। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू जर्नी बाय द वे। थैंक्स। तुम वापस आ रहे हो ना? संस्कृति पलट के चलने लगी। पता नहीं। वो चाय वाले के पास जाके बात करने लगी। ध्रुव उसे देख रहा था। उसने पॉकेट से सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगा। संस्कृति इस बार मंडप में जाके कंचन के बगल में ना बैठ के उसकी माँ के पास बैठ गई। पागल हो रही है क्या? तुझे क्या, उसकी एंगेजमेंट हो या शादी या वो 2 बच्चों का बाप हो, क्या फर्क पड़ता है? तुझे कौन सी शादी करनी है उससे? वैसे भी कितना बोलता है, सुपर इरिटेटिंग, एकदम चाटू, कुछ घंटे में ही पका डाला। संस्कृति अपने मन में उठे एहसास को अपने तरीकों से दबाने की कोशिश कर रही थी। उसे जब कुछ समझ में नहीं आया तो वो दीवार से टिक के आंखें बंद करके बैठ गई। तभी उसे ध्रुव की आवाज सुनाई दी। वो दीवार की दूसरी ओर कंचन के पिता के साथ बैठा था। दीवार की ऊंचाई ज्यादा न होने के कारण आवाज आर पार जा रही थी। अंकल एक बात बताइए, जब कंचन भाभी नीचे आपके घर से निकल के ऊपर अपने चाचा जी के घर जाती थी तो आप रोते थे क्या? कंचन के पिता ने ना में सर हिलाया। नहीं ना, इसलिए क्योंकि आपको मालूम था कि वो घर भी उन्हीं का घर है। तो अभी क्यों रो रहे हो? अभी भी कंचन भाभी अपने एक घर से निकल के दूसरे घर में ही तो जा रही हैं। और अब तो वो खुद ही के घर जा रही हैं, जहाँ से उनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। वहाँ भी वो बेटी की तरह ही रहेंगी। अगर यकीन नहीं आ रहा तो बोलो, अभी उनसे कहता हूँ कि अग्नि के सामने आपको वचन दें। ये सुनकर कंचन के पिता के चेहरे पे मुस्कान खिल गई। दीवार की दूसरी ओर बैठी संस्कृति भी आंख बंद किए हुए मुस्कुराई। पागल। भाभी को हम कभी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। जितने प्यार से आपने उनको रखा है वैसे ही हम रखेंगे। कंचन के पिता उठे और उन्होंने ध्रुव को गले से लगा लिया। चलिए मंडप के पास चल के बैठते हैं। आपके लिए मैं चाय खुद बना के लाता हूँ, स्पेशल चाय। कंचन के पिता ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और मंडप के पास जाके बैठ गए। ध्रुव ने फिर यहाँ वहां नजर घुमाई, लेकिन उसे संस्कृति कहीं नहीं दिखी। उसने कुछ सोचा और चाय बनाने के लिए दूसरी ओर चल दिया। संस्कृति दीवार से टिकी हुई अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसकी नजर निखिल के जूतों पर गई। अरे जूते तो चुराए नहीं। उसने आसपास बैठी झपकियां ले रही लड़कियों को उठाया और जूते की ओर इशारा किया। तुम लोगों ने अभी तक जूते नहीं उठाए? पैसे नहीं चाहिए क्या? सभी ने हाँ में सर हिलाया और आपस में प्लान बनाने लग गईं। फिर एक 10-11 साल की लड़की चुपचाप से उठी और सभी से नजरें छुपा के निखिल के बगल में जाके बैठ गई और मौका पाते ही जूते अपने कपड़ों में छुपा के वहां से निकल गई। ध्रुव ने 2 कप चाय बनाई और मंडप की ओर आया। उसने 1 कप कंचन के पिता को दिया और फिर चारों तरफ आंखें घुमाई। कहाँ चली गई? दिख ही नहीं रही है। तभी उसे 3 लड़कियों के साथ संस्कृति हंसते हुए भागती हुई दिखी। किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं दीदी, किसी ने नहीं देखा। वेरी गुड। ऐसी जगह चल के छुपा देते हैं कि पूरी बारात लग जाए ढूंढने, फिर भी ना मिले। दीदी पैसे कितने मांगेंगे? 51,000। दहेज नहीं मांग रहे, इतने में तो वो 10 जोड़ी जूते खरीद लें। लेकिन आसानी से छोड़ना भी नहीं है जीजा जी को। बातें करती हुई लड़कियां चली जा रही थी, लेकिन उनको खबर नहीं थी कि ध्रुव छुप के उनकी बातें सुन रहा था। संस्कृति और लड़कियों ने जूते ले जाके कंचन के रूम में रखे एक बैग के अंदर छुपा दिए और वही बैग कई सारे दूसरे बैग्स और सूटकेसेस के पीछे छुपा दिए। एक गद्दा उस बैग के ऊपर तक रख दिया। उसके आसपास एक किला जैसा बना दिया। ध्रुव खिड़की से छुप के ये सब देख रहा था। जब लड़कियां जूते छुपा के बाहर की ओर आईं, तो ध्रुव जल्दी से दबे पांव दूसरी ओर चला गया। उसने थोड़ी दूर जाके आवाज लगाई, संस्कृति। संस्कृति उसकी आवाज सुन के पलटी। उसने लड़कियों को इशारे से शांत रहने को कहा। तुम्हारे लिए गर्मा गर्म ध्रुव स्पेशल चाय। संस्कृति हल्का सा मुस्कुराई और उसने लड़कियों की ओर देखा। किसी से कुछ कहना मत, समझी? चलो तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। लड़कियां दूसरी दिशा में चली गईं। संस्कृति ध्रुव के पास आई। अरे तुम कहाँ चली गई थी? काफी देर से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ मैं। वो मैं यही तो थी। ये चाय मेरी है क्या? हाँ लो ना। ध्रुव ने उसे चाय दी और फिर दोनों मंडप के पास रखी कुर्सियों पे बैठ गए। संस्कृति दूल्हा दुल्हन को देख रही थी। दोनों की जोड़ी कितनी परफेक्ट लग रही है ना? तुम्हारी और तुम्हारी फियांसे की जोड़ी भी परफेक्ट लगेगी।
कैसे कह सकती हो? तुमने तो उसे देखा भी नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी पसंद बुरी तो नहीं होगी। दिखाओ फोटो। आई डोंट हैव अ फोटो। नहीं दिखाना चाहते हो तो मत दिखाओ। इतना सड़ा हुआ बहाना तो मत बनाओ। अरे सच में नहीं है, वो मेरा मोबाइल। इट्स ओके, तुम्हारा मन नहीं है तो रहने दो। वैसे सच बताऊं तो मुझे देखना भी नहीं है। 1 मिनट, शायद एक फोटो है। ध्रुव ने अपने मोबाइल में फोटो गैलरी खोली और संस्कृति को दिखाने लगा। संस्कृति ने उसका हाथ पकड़ के रोका। सच में नहीं देखनी। संस्कृति का हाथ में हाथ आते ही ध्रुव को लगा जैसे सब कुछ रुक सा गया। वो संस्कृति को अपने काफी करीब महसूस कर पा रहा था। इतने में ही उसने अपना दूसरा हाथ भी संस्कृति के हाथ पे रख दिया। दोनों की नजरें मिली, लगा जैसे एक दूसरे को कुछ कहना चाहते हो। तभी संस्कृति ने कुछ सोच के जल्दी से अपना हाथ अलग कर लिया। मैं अभी आई। ये कह के वो वहां से चल दी। क्या हो रहा है मुझे बार बार क्यों? ध्रुव की नजरों ने संस्कृति का पीछा किया। फिर वो उठ के निखिल के बगल में जाके बैठ गया। उसके बैठते ही पंडित जी ने उसे गुस्से भरी निगाहों से देखा, लेकिन ध्रुव ने मुंह पर उंगली रख ली। आसपास बैठे सभी लोगों को हंसी आ गई। पंडित जी, एक ब्रेक चाहिए, जोर की आई है। पंडित जी ने अपना मंत्र पूरा किया और कहा, चलिए 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, लेकिन जाके सो मत जाइएगा। अभी सिर्फ 4 ही फेरे हुए हैं, समझे? डोंट टेक टेंशन पंडित जी, मैं हूं ना, उठा के ले आऊंगा। निखिल खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। मेरे जूते? चोरी हो गए क्या? ध्रुव ने फिर आसपास बैठे लड़कों को झूठा गुस्सा दिखाया। तुम लोग सब यहाँ सोते रह गए और भैया के जूते चोरी हो गए। 2 जूते नहीं संभाल पाए। जिसने भी चोरी किए हैं ये यहाँ लाके वापस रख दे, हम उसे फिर कुछ नहीं कहेंगे। अगर नहीं रखेंगे तो क्या कर लोगे? अच्छा, वापस आ गई? जूते वापस नहीं रखे तो हम ढूंढ लेंगे। ध्रुव की बात सुन के सभी हंस पड़े। तो ढूंढ लो, फिर क्या टेंशन है? एक लड़के ने चप्पल लाके निखिल को पहनाई। निखिल और कंचन अपने अपने कमरे की ओर बढ़ गए। ध्रुव संस्कृति के पास आया। पाताल में भी छुपाए होंगे तो ढूंढ लाऊंगा। जूते कोई खजाना नहीं कि पाताल में छुपाएंगे। आज के दिन तो तुम लोगों के लिए जूते खजाना ही है, पैसे जो वसूलने हैं, लेकिन मैं भी ढूंढ के निकालूंगा। भाई के जूतों से इतना प्यार? ना, तुम्हारे चैलेंज से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर ध्रुव वहां से चला गया। ध्रुव ने अपने घर के बच्चों को इकट्ठा किया और नाटक करते हुए उन्हें अलग अलग जगह पे जूते ढूंढने के लिए भेज दिया। संस्कृति ने लड़कियों की ओर देखा। कंचन के रूम में घुसने भी मत देना, कोई भी बहाना बना के रोक लेना। ऐसा करेंगे दीदी तो उन्हें कंफर्म हो जाएगा कि जूते वही है। ओहो, रूम लॉक भी नहीं कर सकते। रुको, मैं ही कुछ करती हूँ। संस्कृति ने पलट के देखा तो ध्रुव वहां नहीं था। इससे पहले कि ये लोग जूते तक पहुँचे, हमें जूते कहीं और छुपा देने चाहिए। तुम लोग यहीं रुको। संस्कृति यहाँ वहाँ देखते हुए कंचन के कमरे में पहुंची। कंचन कमरे से बाहर निकल रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, तू जाना, पंडित जी तेरा वेट कर रहे हैं। कंचन वहां से निकल गई। संस्कृति तेजी से अंदर गई। उसने जल्दी जल्दी सारे बैग हटाए और जिस बैग में जूते छुपाए थे वो बैग जल्दी से खोला। अरे जूते कहाँ गए? उसने भागते हुए कंचन को रोका। तेरे कमरे में कौन आया था? ध्रुव आया था। क्यों, क्या हुआ? किधर गया वो? शायद निखिल के रूम में है। संस्कृति तेजी से भागते हुए निखिल के रूम में गई। खिड़की से उसने देखा कि ध्रुव और निखिल पलंग पे बैठे हंस रहे थे और जूते निखिल के पैर के पास रखे थे। तभी संस्कृति की नजर वहां से गुजर रही एक छोटी बच्ची पे गई। उसने इशारे से उसे आसपास बुलाया और उसे गोद में उठा के खिड़की से जूतों की ओर इशारा किया। वो जूते दिख रहे हैं दूल्हे के पैर के पास जो रखे हैं? चुपचाप से पलंग के नीचे से जाना और उठा के मुझे लाके देना। करोगी ना ये काम? चॉकलेट दूंगी बड़ी वाली। बच्ची ने हाँ में सर हिलाया। लेकिन चुपके से, दोनों भैया देख ना पाए, ठीक है? ध्रुव और निखिल बातों में लगे हुए थे। उनका ध्यान दरवाजे पे नहीं था। बच्ची उनके पीछे पीछे चुपचाप से कमरे में दाखिल हुई और लेट के पलंग के नीचे घुसी। उसने धीरे से दोनों जूते निखिल के पैर के पास से खींचे और दोनों के पीछे पलंग से निकल के दरवाजे की ओर भागी। तभी ध्रुव ने उसकी ओर देखा। अबे तेरे जूते! ध्रुव उठ के भागा और दरवाजे से बाहर आया। उसने देखा कि संस्कृति जूते लेके कॉरिडोर से होते हुए खुले मैदान की ओर जा रही थी। संस्कृति! ध्रुव संस्कृति के पीछे भागा तो संस्कृति ने भी भागना शुरू कर दिया। लेकिन अगले ही पल ध्रुव संस्कृति को पीछे से अपनी बाहों में जकड़ के जूते छीनने की कोशिश करने लगा।
उसकी बाहों में आते ही संस्कृति की धड़कनें बढ़ गई। ध्रुव भी जूते बोलकर उसकी खुशबू में घुलने लगा था। तभी संस्कृति ने उसके पैर पे अपना पैर मारा और ध्रुव हल्के से चीखा। संस्कृति जल्दी से उसकी पकड़ से अलग हो गई। सॉरी। ध्रुव ने अपने दिल को संभाला और उसके सामने जाके खड़ा हो गया। जूते दे दो। तुम्हारे हैं? मेरे भाई के हैं। पहली बार शादी में आए हो क्या? जूते छुपाई की रस्म होती है, पैसे दे के ही जूते मिलेंगे। कितने पैसे चाहिए? तुमसे नहीं, जीजा जी से लेंगे। अरे मैं देता हूँ ना। कितने? 1100? 1100 में तो हम जूते का लेस भी ना दें। तो 2100? तुम तो रहने दो, एक नंबर के कंजूस लगते हो। हम जीजा जी से ही बात करेंगे। कंजूसी समझ लो। लास्ट ऑफर है 5100। नो। इतना कह के संस्कृति वहां से जाने लगी। यार तुम लड़कियां हमेशा पैसे के पीछे क्यों भागती हो? ये सुन के संस्कृति को तेज गुस्सा आ गया। वो वापस पलट के ध्रुव के पास आई। क्या कहा? तुम लड़कियों को पैसे के सिवा कुछ दिखता है? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? ये सब मैं पैसे के लिए कर रही हूँ। ये पकड़ो अपने भाई के जूते। 1 रुपए भी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे। और हाँ, तुम्हारी भी शादी होने वाली है ना, लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सीख लो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे पहले कि ध्रुव कुछ कहता, संस्कृति गुस्से में वहां से चली गई। संस्कृति वहां से नाराज होकर चली गई। ध्रुव वहीं खड़ा रह गया। मेरा भी ना कई बार दिमाग ही खराब हो जाता है। दे देता जितने पैसे मांग रही थी, और निखिल की टेंशन मैं क्यों ले रहा हूँ? बेकार में लड़ लिया। उसको मनाना पड़ेगा ध्रुव। अब इन जूतों का क्या करूं? ध्रुव जूते हाथ में लिए यहाँ वहां टहलने लगा। तभी उसे संस्कृति की दोस्त वहां से जाते हुए दिखी। वो दौड़ के उसके पास आ गया। एक्सक्यूज मी, आप लड़की वालों की तरफ से है ना? लड़की ने हाँ में सर हिलाया। ये निखिल के जूते हैं, रख लीजिए। वो जूता छुपाई रस्म में आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। लड़की ने ध्रुव से खुशी खुशी जूते ले लिए। और हाँ, 11,000 से एक कम मत मांगना। मेरा भाई हंसते हंसते दे देगा, वो बहुत कमाता है। इतना कह के ध्रुव वहां से चल दिया। चलो, जूतों से तो छुटकारा मिला। इस चक्कर में संस्कृति को भी नाराज कर दिया। कहाँ गई वो? ध्रुव हर कमरे में संस्कृति को ढूंढने लगा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखी। कहीं अपना बैग उठा के चली तो नहीं गई? नहीं, ऐसे जा ही नहीं सकती वो। तभी वहां से कंचन की मम्मी के साथ 1-2 और औरतें गुजरी। आंटी, आप लोगों ने संस्कृति को देखा है क्या? औरतों ने ना में सर हिलाया। आई हेल्प यू। नो थैंक्स। सॉरी, मुझे वो पैसे वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। यू नो ना कि आदमी कई बार बातों बातों में गलत बात कर देता है। संस्कृति ने कोई जवाब नहीं दिया और चलने लगी। ध्रुव उसके साथ चलने लगा। एक्चुअली मेरी फियांसे को एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल बहुत पसंद है। कपड़ों में हमेशा हाईएस्ट ब्रांड खरीदेगी, रेस्टोरेंट में जाओ तो सबसे महंगी डिश ऑर्डर करेगी, फिल्म देखने जाओ तो प्रीमियम टिकट ही लेगी। कई बार चिढ़ जाता हूँ, इसलिए मेरे मुंह से वो सब निकल गया। तुम अपनी फियांसे का कैरेक्टर बता रहे हो या उसकी बुराई कर रहे हो? यूँ समझ लो कि दिल की भड़ास निकाल रहा हूँ, और तुम्हें सही रीज़न बता रहा हूँ कि मैंने पैसे वाली बात क्यों कही। ये गिफ्ट पकड़ लूँ? भारी लग रहा है। नहीं, तुम्हारी अब कोई हेल्प नहीं चाहिए। हेल्प करोगे फिर ताना मारोगे। लड़कियों का तो लड़कों की हेल्प के बिना काम ही नहीं चलता। जब भी जरूरत होती है लड़के ही याद आते हैं। अरे यार सॉरी, मैं अपने दोनों कान पकड़ता हूँ। वो बस ऐसी गुस्से में मुंह से निकल गया, वरना आई रियली रिस्पेक्ट वुमेन। लाओ दो, मैं पकड़ता हूँ। बोझ उठाने का अगर इतना ही शौक है तुम्हें तो वो फ्रिज देख। बोझ उठाने का अगर इतना ही शौक है तुम्हें तो वो फ्रिज देख रहे हो वहाँ पे, उसे उठा के मंडप के पास ले आओ। वो तो बहुत ही भारी होगा। मैं तुम्हारा गिफ्ट उठा सकता हूँ। बोला ना, नो नीड। अच्छा, वैसे है क्या इस बॉक्स में? दोनों के लिए जूते हैं। डू यू माइंड? सॉरी। संस्कृति ने कुछ नहीं कहा। वो बॉक्स लेके मंडप के वहां पहुंची, जहां कुछ लोग लाइन से पैर पूजने के लिए दूल्हा दुल्हन के सामने खड़े थे। तुमने एक गिफ्ट स्टेज पे क्यों नहीं दिया वरमाला के समय?
ये मेरा गिफ्ट नहीं, कंचन के भाई का है, पैर पूछते समय देगा। संस्कृति ने गिफ्ट बॉक्स कंचन के भाई को दिया और थोड़ी दूर जाके एक कुर्सी पे बैठ गई। ध्रुव भी उसके बगल में जाके बैठ गया। उसने संस्कृति को देखा। तुम्हारे कान के झुमके? संस्कृति का हाथ तुरंत अपने कानों पर गया। क्या हुआ मेरे झुमकों को? अरे कहीं गिर गया लगता है। ओ गॉड, मम्मी मार डालेंगी। उनकी शादी के टाइम के झुमके हैं, वो नानी ने उनको दिए थे। संस्कृति तुरंत उठ के यहाँ वहाँ ढूंढने लगी। अरे टेंशन मत लो, अभी मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? मम्मी को क्या बोलूंगी अगर नहीं मिले तो? तभी ध्रुव को वही मंडप के पास एक थाली दिखी। वो तेजी से आगे बढ़ा और थाली उठा के वहीं रखी एक चम्मच से पीटने लगा। दूल्हा दुल्हन, पंडित और घर वालों के साथ साथ पैर पूछते हुए लोग भी उसकी ओर देखने लगे। ये क्या कर रहा है अब? सुनो सुनो लड़के वालों, लड़की वालों, अभी अभी मिस संस्कृति जी के एक कान का झुमका यहीं कहीं गिर गया है। वो झुमका ऐसा वैसा नहीं था, संस्कृति की मम्मी की शादी का झुमका है। आई एम श्योर रियल गोल्ड का। उस झुमके से उनकी शादी की यादें जुड़ी हैं। अगर वो झुमका नहीं मिला तो हो सकता है कि संस्कृति के मम्मी पापा उसे कभी माफ ना करें। संस्कृति ध्रुव को ऐसे घूर रही थी जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ध्रुव ऐसा भी कुछ कर सकता है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, दूल्हा दुल्हन, पंडित और पैर पूजने वाले लोगों को छोड़ के सभी झुमका ढूंढने में जुट जाएं। झुमका जिसने भी ढूंढा उसे 1100 रुपए का इनाम मिलेगा। गॉड, कितना पागल है ये। जिसको भी वो झुमका मिला वो देगा नहीं बल्कि रख ही लेगा। वो ध्रुव के पास आई। तुमने सबको क्यों बता दिया? अगर किसी चोर टाइप को मिला तो वो तो रख ही लेगा ना। संस्कृति, डोंट वरी, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। अभी मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। देखो सब कैसे ढूंढ रहे हैं, हमें भी ढूंढना चाहिए। सभी झुमका ढूंढने में लग गए। कोई लोगों को उठा के बिस्तर के नीचे देख रहा था, कोई सोफा हटा के। एक दो लोग तो कमरों की ओर भागे। कुछ लोगों ने तो दूल्हा दुल्हन और पंडित जी को भी उठा के उनकी जगह पर देख डाला। जो लोग अपनी जगह पर बैठे थे वो भी नजर घुमा घुमा के देख रहे थे कि कहीं उनको दिख जाए। पंडित जी का भी ध्यान सब लोगों की ओर ही था। दूल्हा दुल्हन भी सभी को देख रहे थे। सबके मन में यही सवाल था कि झुमके मिलेंगे कि नहीं। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद एक लड़की को झुमका मिल ही गया। उसने सीधे जाके वो संस्कृति के हाथ में थमा दिया। संस्कृति ने खुश होकर उसे पैसे दिए। ध्रुव ने 1100 कहा था, लेकिन मैं तुम्हें पूरे 2000 दूंगी। तुम्हें नहीं पता मेरी कितनी बड़ी मदद की है तुमने आज। दीदी, थैंक यू कहना है तो ध्रुव भैया को कहो। अगर वो दिमाग नहीं लगाते और सब लोग नहीं ढूंढते तो झुमका नहीं मिलता। हाँ, उसको तो मैं बोलूंगी ही। पहले चल के सबको बता देते हैं। दोनों भागते हुए मंडप के पास आए। झुमका मिल गया, अब मत ढूंढिए। थैंक यू सो मच सबको। संस्कृति की बात सुन के सभी अपनी अपनी जगह पर जाके बैठ गए और पंडित जी ने फिर जोश में आगे की रस्में करना शुरू कर दी। संस्कृति ने यहाँ वहां नजर घुमाई, लेकिन ध्रुव उसे कहीं नहीं दिखा। ये कहाँ ढूंढने चला गया? तभी ध्रुव उसे आता हुआ दिखा। मिल गया तुम्हारा झुमका? हाँ। संस्कृति वहीं खड़े खड़े झुमका पहनने लगी, लेकिन जल्दी जल्दी में झुमके के पेच नीचे गिर गए। ध्रुव ने जल्दी से बड़ी सावधानी से छोटे से पेच को फर्श से उठाया और संस्कृति को झुमका पहनाने लगा। अरे नहीं नहीं, मैं पहन लूंगी। छोटा सा पेच है, शायद खुद पहन ना पाओ तुम। रोज पहनती हूँ। अरे रोज शायद शीशे में देखकर पहनती होगी। मैं पहना देता हूँ, मेरे हाथ से गिरेगा नहीं। ध्रुव ने संस्कृति से झुमका लिया और उसके कान में पहनाने लगा। जैसे ही उसकी उंगलियों ने संस्कृति की गर्दन को छुआ, संस्कृति के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। ध्रुव भी उसकी खुशबू में डूबने लगा था, लेकिन तभी संस्कृति ने तुरंत अपने आप को ध्रुव से अलग किया। मैं पहन लूंगी। औरों का ध्यान उन दोनों के ऊपर ही था। निखिल और कंचन समझ गए थे कि उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। संस्कृति ने ध्रुव से अपना झुमका लिया। तभी उसका फोन बजा। वो फिर फोन पर बातें करते हुए छत की ओर चली गई। ध्रुव वहीं खड़े दो लड़कों से बात करते हुए धर्मशाला के गेट के पास चला गया। उसमें से एक ने सिगरेट जलाई और तीनों पीने लगे। सिगरेट पीते पीते ध्रुव की आंखों के सामने बार बार संस्कृति का ही चेहरा आ रहा था। उसकी खुशबू उसकी सांसों के साथ आ जा रही थी। उसने जल्दी जल्दी सिगरेट खत्म की और अंदर आ गया। उसकी नजरें फिर से संस्कृति को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर गई। वो कुछ सोच के सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। छत पर पहुंचा तो देखा संस्कृति एक कोने में छत की दीवार से टिकी फोन पर किसी से बात कर रही थी।
छत पर और कोई नहीं था। वहां चारों ओर छोटे छोटे बल्बों की लड़ियां लगी हुई थी। आसमान में चांद सितारे जागे जागे जमीन पर देख रहे थे। ध्रुव संस्कृति के करीब पहुंचा। संस्कृति उसकी ओर मुड़ी। चलो मैं बाद में बात करती हूँ। इतना कह के उसने फोन अपने कंधे पे लटके छोटे से पर्स में डाल दिया। बॉयफ्रेंड? तुम्हें मतलब? यार तुम भड़कती बहुत हो। अच्छा, कब भड़की? वो कुछ देर पहले गया था, पैसे वाली बात पे भड़की। उससे पहले ग्वालियर जाने से रोका, तब भी रूठ गई। तो ठीक है, गुस्सा करना मेरी आदत है। देखो ना, मेरे गुस्से की वजह से जूते फ्री में मिल गए। ना जी, तुम जब गुस्सा हुई तो मैंने तुरंत ही जूते तुम्हारी गैंग की लड़की को दे दिए और बोल भी दिया 11,000 से कम मत लेना। अच्छा, इतना मेरे गुस्से से डरने लगे? भाई को 11,000 का चूना लगा दिया। सी, आई डोंट वांट कि हमारी मुलाकात कड़वाहट में खत्म हो। कल सुबह तुम अपने शहर, मैं अपने शहर, फिर क्या पता मिले ना मिले। ये चाहता भी है मिलना। वैसे तुम्हारी लव मैरिज है या अरेंज्ड? अभी शादी कहाँ हुई? हाँ, होने वाली तो है ना। लव कम अरेंज्ड है। हम दोनों एक ही कास्ट के थे, एक ही सोसाइटी में रहते थे। धीरे धीरे बातें शुरू हुई। उसके घर वालों को मैं पसंद था, मेरे घर वालों को वो पसंद थी। बस शादी की बात छेड़ दी। हम दोनों से जब पूछा तो हमने हाँ कर दी। बस हो गए एंगेजमेंट। ओके, लेकिन इसमें प्यार कहाँ था? I mean, तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे को जानते थे। प्यार का तो तुमने बताया नहीं कब हुआ। वाकई इसमें लव है कहाँ? प्यार करने का टाइम ही नहीं मिला, सीधे शादी फिक्स कर दी घर वालों ने। मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। व्हाट्स योर स्टोरी? मेरी स्टोरी ये है कि मुझे आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जिससे मैं शादी करने का सोच पाती। अच्छा, तो फिर कोई करंट बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, वेरी वेरी ओल्ड बॉयफ्रेंड? टोटल कितने बॉयफ्रेंड्स? एक मिनट, ये तुम्हारी सुई बॉयफ्रेंड्स पे क्यों अटक गई है? नहीं, वो जस्ट वांटेड टू नो फॉर जनरल नॉलेज। बॉयफ्रेंड था, अब कोई नहीं है। अच्छा, वैसे हाउ ओल्ड आर यू? ओह सॉरी, वो 35। वाओ, लाइफ में पहली लड़की देखी जिसने अपनी एज बताने में एक सेकंड भी नहीं सोचा। ऐसी बात नहीं कि मैं अपनी एज नहीं छुपाती, लेकिन हाँ, उन्हीं लोगों से छुपाती हूँ जिनसे छुटकारा पाना होता है। मेरी एज सुन के लोग टेंशन में आ जाते हैं और टेंशन फिर देने लग जाते हैं। अब तक शादी क्यों नहीं की? कुछ प्रॉब्लम है क्या? हम ढूंढते हैं, बताओ कैसा लड़का चाहिए। ऐसे लोगों से तो झूठ बोलना ही ठीक है। ध्रुव दीवार पर बैठ गया। लेकिन शादी करना जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर करनी है तो सही एज में कर लेनी चाहिए। पता चला आप भी बूढ़े हो गए और बच्चे भी जवान नहीं हो पाए तो इस डर से जल्दी शादी कर लूं, चाहे कोई पसंद आए या ना आए। अरे ऐसा भी नहीं है, अपनी पसंद से करो। अच्छा, वैसे तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? हाँ, अब तुम मत शुरू हो जाओ प्लीज। नो, आई एम सीरियस, आई रियली वांट टू नो। कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? जो किसी की शादी में कभी लेट ना पहुंचे और ढोल लेके तो बिल्कुल भी नहीं, और जो बातें ज्यादा ना करता हो। और बाल उसके कर्ली होनी चाहिए, छोटे तो बिल्कुल भी नहीं। और लड़की कितने भी पैसे मांगे पॉकेट से हंसते हंसते दे दे, सोचे भी ना एक बार। समझ गया। इन सारी बातों का कंक्लूजन ये निकलता है कि तुम्हें मेरे जैसा लड़का बिल्कुल भी नहीं चाहिए। राइट। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बाकी फेरे होने वाले होंगे। संस्कृति जाने लगी। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, वो वापस पलट के आई। I forgot to thank you so much। तुम्हारी वजह से आज मेरी मम्मी की इतनी कीमती चीज खोने से बच गई। उसने ध्रुव को हल्के से गले लगाया, लेकिन ध्रुव ने उसे जरा जोर से अपनी बाहों में कस लिया। संस्कृति को यूं लगा जैसे उसका शरीर ध्रुव की बाहों में पिघलने लगा था। ध्रुव भी अपने दिल में संस्कृति के लिए कुछ गहरे जज्बात महसूस करने लगा था। उसने संस्कृति को जरा और जोर से अपनी बाहों में जकड़ा। तुम्हें मेरे जैसा लड़का नहीं चाहिए, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो यही कहूंगा, मुझे बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही लड़की चाहिए। ध्रुव की बातें सुन के संस्कृति की धड़कनें बढ़ गई।
खुले आसमान के तले चांद और तारों के बीच संस्कृति और ध्रुव एक दूसरे से कब तक गले लगे रहे, उन दोनों को पता भी नहीं चला। अचानक से संस्कृति को यह महसूस हुआ, तब जाके उसने ध्रुव से खुद को अलग किया। हा मजाक मत करो, तुम्हें मेरी जैसी लड़की ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम आज ही मिले और अब तक 3-4 बार लड़ भी चुके हैं बाय द वे। अच्छा ठीक है हम लड़े, लेकिन उस लड़ाई के पीछे मेरी ही गलती थी, शायद मेरी ज्यादा गलती थी। तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या है पता है? क्या? तुम बनावटी नहीं हो, ऊपर से नीचे तक जेन्युइन हो, कोई फेकनेस नहीं है। मुझे लगता है शायद तभी कुछ घंटों में मेरी और तुम्हारी पटने भी लगी, क्योंकि समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा ना। ऐसा भी नहीं है, मेरे अंदर भी। तारीफ नहीं सुननी क्या? अच्छा बोलो, सुन रही हूँ। आई हैव ऑफन सीन कि कई लोगों को समझने में टाइम लग जाता है, लेयर के ऊपर लेयर चढ़ाए होते हैं, एक एक परत उतारने में बहुत टाइम बीत जाता है। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं लगा, जैसे कि तुमने अपनी एज एक झटके में बता दी। मुझे लगता है तुम लाइफ में बहुत क्लियर हो, जिसको जितना बताना है तुम्हें सब मालूम है। तुमने इतना कुछ मुझ में देख भी लिया। चलो अच्छा लगा ये जानकर कि तुम एक थिंकर भी हो, वरना अभी तक तो यही लग रहा था कि तुम सिर्फ बोलते हो, सोचते नहीं हो। मैं वैसे तुम्हारी और भी तारीफ कर सकता हूँ। अरे प्लीज बस करो, चने के झाड़ पर चढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। टेंशन मत लो, गिरोगी तो कैच कर लूंगा। संस्कृति ने मजाक में ध्रुव के कंधे पे हाथ मारा। तुम बहुत इंडिपेंडेंट हो यार, तुम्हारी सोच, तुम्हारे ख्याल, जैसे तुमने कहा कि कोई भी कलर बुरा या अच्छा नहीं होता, तुम्हारी खूबसूरती। बस बस समझ गई, तुम्हारी नजरों में मैं एक परफेक्ट वुमन हूँ। हाँ, जस्ट परफेक्ट, जिससे कोई भी लड़का शादी कर सकता है। या आई नो, तभी तो मैं 35 में भी सिंगल हूँ। सच बोलूं तो मेरी जैसी लड़कियां किसी भी लड़के को नहीं चाहिए होती। ज्यादातर लड़के ऐसी लड़कियों को पसंद करते हैं जो उनकी सोच को फॉलो करें, उनके हिसाब से चलें, उनसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट ना करें। मैं ऐसा नहीं सोचता। तुम शायद अलग हो। वैसे मिस्टर ध्रुव, तुमने मेरी एज तो पूछ ली, अपनी नहीं बताई। 35। क्या? अरे किडिंग, 29। 6 साल छोटे हो तुम मुझसे। हाँ तो कुछ नहीं, वैसे तुम में भी 1-2 अच्छी बातें हैं। जैसे? सेंसिबल हो, समझदार भी लगते हो, फनी हो और सच भी बोलते हो। तो फिर इरादा बदला? किस बारे में? मेरे जैसा लड़का चाहिए कि नहीं? संस्कृति सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। बोलो। संस्कृति ने दूर जाते हुए कहा। नहीं। वो हंसते हुए सीढ़ियों से उतर गई। ध्रुव वहीं बैठा रहा। रात बीत चुकी थी, आसमान में हल्की हल्की रोशनी होने लगी थी। संस्कृति नीचे आई तो फेरे हो चुके थे और दूल्हा दुल्हन कुल देवता का आशीर्वाद लेने के लिए पूजा वाले कमरे में जा रहे थे। सोते हुए सभी लोग जाग चुके थे और चाय पीते पीते विदाई की बातें कर रहे थे। केटरर के बंदे नाश्ते की तैयारी में लग गए थे। हाथों में पूजा का थाल लिए कंचन की माँ संस्कृति के पास आई। विदाई की तैयारी कर लो, बच्चों से कह दो जो जो सामान साथ भेजना है गाड़ियों में रखना शुरू करे। हाँ आंटी, बोलती हूँ। तुम भी अपना बैग जमा लो, 10 बजे धर्मशाला खाली करनी है। जी। जाते जाते कंचन की माँ उसके पास वापस आई। बेटा, अब कांचन की भी शादी हो गई, तुमने कुछ सोचा? वो जमाई जी का भाई, क्या नाम है उसका, जिसके साथ तुम इतनी बातें कर रही थी? ध्रुव। हाँ ध्रुव, बोलो तो उसके लिए बात करें। दोनों फ्रेंड्स एक ही घर में चली जाएंगी तो हमारे लिए भी। एंगेजमेंट हो चुकी है आंटी। अच्छा, तुम्हें पसंद है? आंटी, उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। अच्छा, सुन लिया। तुम लड़कियों को भी क्या हो जाता है, शादी की बात करो तो भड़कने लगती हो। कंचन की माँ बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गई। मुझे भी क्या हो गया है, क्यों इरिटेट हो रही हूँ मैं? तभी उसने वहाँ से गुजर रहे 2-3 लड़कों को रोका। निशु, बिट्टू, आंटी ने बोला है सारा सामान जो कंचन के साथ जाना है वो बाहर निकालना शुरू करो। 10 बजे तक कमरे खाली करने हैं हमें। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और आगे बढ़ गए। सूरज अभी आसमान में नहीं आया था, लेकिन उसकी दस्तक नजर आने लगी थी। संस्कृति अपने कमरे में गई और अपना सामान जुटाने लगी। बैग जमाते हुए उसने महसूस किया कि उसके कानों में ध्रुव की ही बातें चल रही थी। संस्कृति बार बार ध्रुव की बातों को झटकने की कोशिश करती,
लेकिन उसके कहे शब्द वापस आकर उसके कानों में गूंजने लगते। तभी वहां एक लड़की भागते हुए आई। दीदी चलो, जीजा जी से जूते के पैसे लेने हैं। संस्कृति ने बैग छोड़ा और लड़की के साथ भागते हुए बाहर गई। वहां कुछ लड़कियां निखिल के जूते हाथ में लिए खड़ी थी। निखिल के बगल में ध्रुव खड़ा था। दोनों की नजरें मिली। निखिल ने 2100 रुपए निकाल के दिए। नहीं, ले लो, प्यार से जो दे दें ले लेना चाहिए। 2100 भी बहुत है। सामने से ध्रुव ने उसकी ओर देखा। नहीं नहीं, कम से कम 11,000 तो देने ही चाहिए। सभी लड़कियां खुश हो गई। संस्कृति के चेहरे पे भी स्माइल आ गई। अबे दे देना, रोज रोज शादी थोड़ी होती है, जिंदगी भर तुझे याद रखेंगे ये लोग। निखिल मुस्कुराया और अपनी पॉकेट से पैसे निकाल के लड़कियों की ओर बढ़ाए। जीजा जी हो तो निखिल जीजा जी जैसे, कितने दिलदार है। देखा, गुणगान शुरू। तभी कुछ औरतें आई और निखिल को अपने साथ ले गईं। ध्रुव ने संस्कृति की ओर देखा। दोनों एक दूसरे को देख के हल्का सा मुस्कुराए। तभी एक बच्ची ने संस्कृति का हाथ पकड़ा। कंचन दीदी बुला रही है। हाँ चलो। ध्रुव संस्कृति को देखता रहा। संस्कृति भी चलते चलते ध्रुव को ही देख रही थी। फिर थोड़ा चल के वो रुक गई। तभी लड़की ने उसका हाथ पकड़ के खींचा। संस्कृति शर्माई और वो आगे बढ़ गई। ध्रुव भी अपने कमरे की ओर चला गया। कमरे में पहुंचते ही उसका मोबाइल बजा। वो मोबाइल लेकर बिस्तर पे बैठ गया और बातें करने लगा। यहाँ संस्कृति कंचन से मिलके अपने कमरे में वापस आ गई। सामान पैक करने के बाद उसने कुछ सोचा और ध्रुव के कमरे की ओर चल दी। हाँ, अभी इटारसी ही जाऊंगा, 1-2 दिन में पहुंच जाऊंगा मैं। जैसे ही संस्कृति ध्रुव के कमरे के बाहर पहुंची, उसने ध्रुव की आवाज सुनी। हाँ अच्छी थी। अच्छा, शादी की डेट फाइनल हुई क्या? नहीं, अभी पंडित जी शादियों में बिजी चल रहे हैं, अगले हफ्ते आएंगे। अच्छा सुनो, पापा से बोलना अभी ना निकलवाएं, मैं उनसे आके बात करता हूँ। तभी ध्रुव को संस्कृति दरवाजे के पास दिखी। अच्छा चलो, मैं इटारसी पहुंच के कॉल करता हूँ। ओके, आई लव यू। ध्रुव ने स्वाति को कोई जवाब नहीं दिया और फोन कट कर दिया। स्वाति से बात कर रहा था, मेरी फियांसे। आओ ना, तो हो गया बैग रेडी? हाँ हो गया, सोचा आ जाने से पहले तुमसे मिल लूं। तुम हमारे साथ इटारसी नहीं चल रही हो? नहीं नहीं, मैं ग्वालियर वापस जाऊंगी, अभी जॉब गई नहीं है। ओके, तो मैं चलूं? हाँ। संस्कृति उसके कमरे से निकल के अपने रूम की ओर चल दी। चलते चलते उसने महसूस किया कि हर कदम बहुत मुश्किल से उठ रहा था। कुलदेवी की पूजा खत्म होने के बाद सभी ने नाश्ता किया और फिर कंचन की विदाई की तैयारियां शुरू हो गई। औरतों का रोना शुरू हो गया। कंचन सभी से लिपट लिपट के रो रही थी। निखिल के परिवार वाले सभी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। समधी समधन जी, अब बिल्कुल मत टेंशन लेना, जब मन हो आ जाइएगा। हम बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। ध्रुव अपने कमरे से बैग लेकर आया। संस्कृति भी अपने कमरे से बैग लेके बाहर आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। नाश्ता किया? नहीं, तुमने? मन नहीं हुआ। सभी गेट की ओर जा रहे थे। ध्रुव और संस्कृति भी सबके साथ चलने लगे। कंचन आगे चलते हुए पीछे की ओर चावल फेंक रही थी। चावल ध्रुव और संस्कृति पर भी आ रहे थे। औरतें अपना पल्लू खोल के चावल के दानों को पकड़ रही थी। तुम्हें पता है ये रिचुअल क्यों होता है? क्यों? लड़कियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है और जब वो घर से विदा होती हैं तो उस रिचुअल के जरिए अपने पीछे छूट रहे घर को ब्लेसिंग्स देती हैं कि घर में हमेशा हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, कभी कोई परेशानी ना आए। कुछ चावल संस्कृति के चेहरे पे आकर लगे। तुमको ये सब भी पता है? हाँ, लेकिन इस ब्लेसिंग को एक्टिवेट करने के लिए दोनों को साथ होना पड़ेगा, जैसे हम अभी हैं। संस्कृति ने ध्रुव के चेहरे पे नजर दौड़ाई। ध्रुव ने भी उसे देखा। और तुम्हें इस रिचुअल के बारे में इतना सब कैसे मालूम? मैं बोलने और देखने के साथ साथ सुनता भी हूँ, दादी से बचपन में सुना था। चलते चलते बार बार दोनों पास आते, उनकी उंगलियां टकराती। दोनों फिर थोड़ा दूर जाते। तुम इंदौर नहीं आती? कई सालों पहले गई थी। मैं अगर ग्वालियर आना चाहूँ तो मुझसे मिलोगी? वाइफ के साथ आओगे? इस सवाल का ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों गेट के पास आके खड़े हो गए। कंचन कार में बैठ के विदा हो गई। सब ने उसे भीगी आंखों से विदा किया। संस्कृति ने दूर से इशारा किया कि वो उसे फोन करेगी। कंचन के जाते ही बाराती बस और अपनी कारों में बैठ के जाने लगे।
देखते ही देखते धर्मशाला का मैदान खाली सा हो गया। चंद कारों के सिवा कुछ लोग ही बचे थे। ध्रुव और संस्कृति अभी भी गेट पर खड़े थे। हाउ आर यू गोइंग? ऑटो ले रही हूँ। एंड यू? मैं तो किसी के साथ भी चला जाऊंगा। मौसा जी लोग हैं अभी अंदर। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। धड़कनें बेकाबू हो रही थी। कहना कुछ चाह रहे थे, निकल कुछ रहा था। तो मैं जाऊं? ध्रुव ने कुछ पल की चुप्पी के बाद हाँ में सर हिला दिया। संस्कृति ने आगे बढ़ के उसे गले लगाना चाहा, मगर उसने अपना हाथ बढ़ा दिया। ध्रुव ने हाथ मिलाया और कुछ सेकंड उसका हाथ पकड़े रहा। दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी हुई थी। फिर संस्कृति ने हाथ छुड़ाया और सड़क की ओर चल दी। ध्रुव उसे जाते हुए देख रहा था। संस्कृति सड़क के किनारे खड़ी हो गई। उसका मन कर रहा था कि पलट के ध्रुव को देख ले, मगर नहीं देखा। ध्रुव उसे कुछ देर तक देखता रहा। फिर कुछ सोच के उसने आवाज लगाई, संस्कृति। हाँ? मैं छोड़ दूं? संस्कृति को दूर दूर तक कोई ऑटो नजर नहीं आ रहा था। वो पलटी। ओके। ध्रुव मुस्कुराया और संस्कृति की ओर बढ़ा। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, वहीं पास में एक रिक्शा रुका। अरे आ गया ऑटो। भैया। ध्रुव की नजर जब ऑटो पर गई तो उसके कदम वहीं रुक गए। वो जहां खड़ा था वहीं जम गया। सरप्राइज! देखा, तुम शादी में अपने साथ लेकर नहीं आए तो मैं ऐसे ही आ गई। भाई, तुम्हारी फियांसे हूँ। इतना तो हक बनता है कि तुम्हें कहीं भी कभी भी सरप्राइज दे दूं। इतना कह के स्वाति जल्दी से आके ध्रुव के गले लग गई। माय स्वीटू। ध्रुव से लिपटी हुई स्वाति के ठीक पीछे खड़ी संस्कृति उन दोनों को ऐसे देख रही थी जैसे उसे कोई झटका लगा। उसने ध्रुव की आंखों में देखा। ध्रुव भी उसी को देख रहा था। मैडम, कहाँ जाना है?